नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अब आपके लिए वैकेंसी हैं, टीचिंग वैकेंसी आ रही हैं लगभग बहुत सारी। स्टेट जो हैं अपने हिसाब से अपना सर्कुलेट जारी कर रही हैं और नोटिफिकेशन भी आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का आ चुका है, आप एल टी ग्रेड बढ़ सकते हैं। एल टी ग्रेड का सिलेबस आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से ना, डाउनलोड करके अपने हिसाब से। प्री है, मेंस है, वो सब। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स तो हो गया है, टफ है, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना। कोचिंग करो, लाइब्रेरी जाओ, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, आपको करना आपको स्वयं पड़ेगा। कई वैकेंसी हैं, राजस्थान की वैकेंसी भी नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको पता है ना। और फॉर्म भी फिल उनके अगस्त से हो जाएंगे। तो राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है। इधर उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आई हुई है ना। और अभी अधियाचन तो आ गया है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है और ऑनलाइन फॉर्म भी जो है भरना शुरू हो गए हैं। तो आप इस पर फोकस करो, पढ़ाई करो, अपनी तैयारी अच्छी तरह से रखो और अपना फाइट करो। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट आपको मालूम ही है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अगस्त सितंबर तक ये सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके। जूनियर एडेड का है वो रक्षाबंधन तक, ये एक खबर है कि जूनियर एडेड की जो खबर है कि हम भर्ती पूरी कर लेंगे रक्षाबंधन के आसपास। ये सारी चीज़ें 15 अगस्त तक, ये मतलब एक न्यूज़ है, ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ एक तरह से जा रही है लोगों के पास, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू जा रही है, या हमारे जो कांटेक्ट हैं लोगों के द्वारा जो एक इंफॉर्मेशन मिली है, वही हम यहाँ शेयर कर रहे हैं। अब फिर आप कहेंगे सर ये वैलिड है, इनवैलिड है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, आ रही हैं न्यूज़, जा रही हैं न्यूज़, कोई कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। भर्ती तो ये पूरी कंप्लीट करेंगे, ये बात साफ़ है कि कोई भी अंदर से धांधली नहीं है। भर्ती अभी भी मतलब चल रही है, हवा में ही है, बस बोल रहे हैं अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। तो आपको अगर ट्रस्ट करना है तो भाई 15 अगस्त तक देख लीजिएगा, नहीं करना है तो छोड़ दो। आप आगे तैयारी करो अपने एग्ज़ाम्स की, जो भी एग्ज़ाम्स हैं। नहीं करना चाहते क्विट करो अपना, और अपना कहीं ना कहीं जॉब के लिए अपना ट्राई करो। ठीक है, मैं तो कोई आपसे कोई मतलब कोई ऑर्डर नहीं है इस चीज़ में, मैं तो बस सजेशन, एक रिक्वेस्ट ही करूँगा। हम सभी एक, मैं भी टीचर हूँ, है ना, मैं भी एक एनजीओ रन करता हूँ, टीचर भी हूँ। कई बच्चे कहते हैं सर आप भी एग्ज़ाम दे रहे हैं क्या, है ना, क्या आप कुछ और साइड में कर रहे हैं क्या। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। मैं एक एज ए लेक्चरर हूँ साथ में, और मैं एक एनजीओ रन भी करता हूँ, एनजीओ चलता है मेरा। तो बस इसी में हम लोग बिजी रहते हैं। कहाँ वैकेंसी क्या आ रही है, क्या वैलिड इन्फॉर्मेशन है ना, क्या एविडेंस है, क्या वास्तविकता में भर्ती होगी कि नहीं होगी, है ना। कोई एग्ज़ाम्स अगर सरकार ने लिया है, उसका रिजल्ट कब निकालना है, कैसे क्या करना है, वो आप सब, है ना, अपडेट रहते ही हैं अपने अपने चैनल्स के थ्रू। तो यहाँ पर भर्ती जो है रक्षाबंधन तक ये पूरी करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार अभी जो है मतलब एक तरह से हवा में बातें कर रही है कि हम कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ ये जूनियर एडेड का ही किस्सा ख़त्म करें, कैंसिल करके दोबारा ही वैकेंसी निकालें। जो 10,000 12,000 के आसपास ये सुनने में आ रहा है कि जूनियर एडेड की वैकेंसी भी 10,000 के समथिंग, 12,000 के समथिंग आएंगी। और जो पहले 3 साढ़े 3 साल से जो पेंडिंग में, वो भी क्लियर हो जाएंगे अगस्त में। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ डिस्कस की हैं। और बाकी जो मैक्सिमम नोटिफिकेशन है, आप अपडेट कीजिए अपने आप को, ठीक है। चाहे गेस्ट फैकल्टी लगना पड़े, है ना। मध्य प्रदेश में भी अभी प्राइमरी सेक्शन में लगभग 10-11 हज़ार वैकेंसी हैं गाइस, उसमें भर दीजिएगा, है ना। और आपका यूपी में है, बिहार में भी मतलब अगस्त इलेक्शन से पहले पहले, बिहार में इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है, तो इलेक्शन से पहले पहले 1-1.25 लाख वैकेंसी जो हैं आने वाली हैं टीचर की। आप किसी भी स्टेट में लग जाइए, अगर बस राजकीय सेवा मिल जाए, ताकि आपकी जो एज हो रही है ना, तो उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। बहुत बड़ी एक अप्रोच होती है कि बच्चा तैयारी करता है अपने अप्रोच से, और आगे वो एक ड्रीम को लेकर चलता है कि मेरा इस स्टेट में हो जाए तो बेस्ट है। अगर उस स्टेट में फॉर्म ही नहीं निकल रहा है तो आपकी अप्रोच किसी काम की नहीं है ना, आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अब अदर स्टेट्स में आपका फॉर्म आ रहा है तो उसमें भर दीजिए, क्या इशू है। आपको 5 साल का 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि आप सरकारी जॉब में हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। बिहार है, राजस्थान है ना, दिल्ली में भी निकल रही हैं, हरियाणा में भी वैकेंसी HKRN के थ्रू भर्ती की जाती है। दिल्ली गेस्ट फैकल्टी DSSS के द्वारा भी होती है, गेस्ट फैकल्टी में भी अच्छा पेमेंट दिया जाता है ना। अब यूपी MP की बात करेंगे, गेस्ट फैकल्टी में 10,000 12,000 रुपये आपको मिल रहा है। तो
आप अगर दिल्ली ट्राई करें, हरियाणा ट्राई करें तो वहाँ थोड़ा गेस्ट फैकल्टी को ठीक ठाक मिल जाता है। बाकी जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें भी इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू नोटिफिकेशन और यूट्यूब के द्वारा मिलते रहते हैं। कई सारे यंगस्टर फॉर्म कर डालते हैं, फिल करते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं ना। उसमें भी अच्छा खासा पैसा मिलता है, 30,000 रुपये के समथिंग केंद्रीय विद्यालय में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ाने को मिलता है। एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। घर बैठने से तो अच्छा है कम से कम कहीं बिजी हो जाएं, है ना। आप साथ में देखो, टीचिंग जॉब सबसे बेस्ट होता है, 6 घंटे अपना पढ़ाना है, उसके बाद घर आके आप अलग तैयारी भी कर सकते हैं, है ना। आपका आपका रिव्यू ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं, तहसीलदार की तैयारी कर सकते हैं, है ना। जो भी लोअर अपर पीसीएस होती हैं वो आप अपनी तैयारी कर सकते हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, आप सीपीएफ की तैयारी कर सकते हो। तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं। अभी हाल ही में देखिए ईपीएफओ का फॉर्म आया हुआ है एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में लेबर कमिश्नर की जॉब है, तो उसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एक नोटिफिकेशन आया हुआ है ना। और जिनकी एज अभी सीडीएस के लिए है, कम्बाइंड डिफेंस सर्विस, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल पुलिस फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, सीपीएफ में आप ट्राई कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल में कई सारी वैकेंसी आती है, उसमें ट्राई कर सकते हैं। कई सारी वैकेंसीज़ हैं। हम जो अगर एज आउट हो गया है तो भाई उसके लिए ऑप्शन क्या है, अगर वो बीएड है, सीटेट है, नेट है, तो वो अपना टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि उनका एज ओवर हो चुका है छोटे मोटे एग्ज़ाम्स के लिए। तो अपडेट रहिएगा, और जो भी आपकी तैयारी है वो काम आती है। आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है आज के दौर में वो कभी ख़राब नहीं होती है। आप सोचें कि सर हमारी प्रिपरेशन है, हम तो ख़त्म हो जाएंगे, हाँ, और हम ये नौकरी तो हमारे हाथ से चली गई। अगर इक्वलेंट कोई जॉब निकल रही है तो आप उसको लेने की कोशिश करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। हाल ही में भी आप देखिए हरियाणा में सीईटी लिया गया है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और अभी कल ही 30-31 को एस्टेट का पेपर भी है, हरियाणा के अंदर है ना। तो सीईटी में लाखों विद्यार्थी, 12-13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 13 लाख फॉर्म भरा था, 12 लाख लोग अपेयर हुए थे। सीईटी एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पीईटी हो गया है ना। वैकेंसी उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है फिल हुई नहीं है पीईटी के थ्रू, लेकिन यहाँ सीईटी के थ्रू एग्ज़ाम भी ले लिया गया है। 2 बार हो चुका है, पहले भी हुआ, उसमें भर्ती सारी कंप्लीट कर ली हरियाणा सरकार ने। अब सीईटी अभी हाल ही में हुआ है, उसमें भी कंप्लीट ये कोई ना कोई ग्रुप सीईटी की वैकेंसी निकाल कर सीईटी के थ्रू भर्ती पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो जो अपेयर हुए हैं सीईटी में, 40 साल की एज है, आप ऐसे भी घर फॉर्म जो है निकलते रहते हैं अदर स्टेट में, हम उसको भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। तो जो भी आपकी अपडेशन है, तैयारी है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो खाली ना बैठकर कहीं ना कहीं आप एंगेज हो जाइए, कहीं ना कहीं जॉब अपनी ले लीजिएगा, प्राइवेट से ही। अच्छा, आप एडॉक पे पढ़ाइए, है ना, गेस्ट लेक्चरर के रूप में पढ़ाइए, परमानेंट की आप इंतज़ार करते करते आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, सिर्फ यही हमको मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। ऊपर से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, हमारा माइंड जो है। और 4 लोग कहने वाले मिल जाते हैं, 4 दोस्त हैं, 4 रिश्तेदार हैं, है ना, खुद परिवार वाले हैं, तो सारी चीज़ें हम और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अपने आप को इतना बिजी कर लो कि 4 लोग आपको टोकना ही बंद कर दें, टाइम देना बंद कर दो। दोस्त का फ़ोन आता है, जी भाई साहब सॉरी हम बिज़ी हैं, उठाओ मत। अगर उठाना है तो इमरजेंसी कॉल है तो उठा लीजिए, अपना काम पे ध्यान दीजिए। वो अपना जितना भी आपने टाइम दिया अब तक का वो बहुत दे दिया, अपना बस फोकस कीजिए, ज़रूर फोकस करो, क्योंकि सफलता तो मिलती है। आप ये निश्चित रखिएगा, दिल से पढ़ाई करो, तन मन धन सब कुछ लगा दो कि बस मुझे अपना सफल होना है तो होना है। इस बार भरमार वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल आपको पता ही है, 35,000 वैकेंसी ऑलरेडी मतलब फॉर्म पे लिए गए, फॉर्म लिए गए हैं 35,000 वैकेंसी पर। और सितंबर में इसका पेपर होगा वेस्ट बंगाल में। सैलरी भी 50-55 हज़ार के तौर से स्टार्ट है वहाँ पर। तो जिन्होंने फिल किया है ना, वो तैयारी करें उस चीज़ की वेस्ट बंगाल में, है ना। बिहार में ऑलरेडी आने वाला है सर्कुलेट, मतलब सब कुछ शुरू हो गया है, अफरा तफरी मची हुई है, फॉर्म ले लिया जाएगा, एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा इलेक्शन से पहले, ठीक है। यूपी में ऑलरेडी आ रही है वैकेंसी, एलटी ग्रेड आ गई है, जीआईसी है, और आपकी आरओ का पेपर हो चुका है ना। और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट आ गई है, बाकी टीजीटी पीटी के एग्ज़ाम वो और भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो अब ये रफ्तार पकड़ने वाली है सरकार, क्योंकि आपको पता है 27 में चुनाव है, तो कुछ ना कुछ ये लोग आपको सेटिस्फाइड करने में लगे हुए हैं। बाकी आप ही डिसाइड करिए, मतलब आपको वोट देना ही देना, योगी को नहीं देना है। मेरी तरफ से तो भाई बिल्कुल ना है, क्योंकि
आप सब जानते हैं कि अब तक 7 साल में क्या किया है क्या नहीं किया। वो बात अलग है कि बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर दी हैं, रोड अच्छे बना दिए, बिजली पानी अच्छा कर दिया, है ना। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, कहीं कहीं इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ दिया जा रहा है ना। मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, कॉलेज में पढ़ाई फ्री हो रही है। वो सारी चीज़ ठीक है कि हाँ भाई आप काम कर रहे हो। सरकार का काम, अगर सरकार ये काम नहीं करेगी तो सरकार किस चीज़ की होती है? सरकार फिर क्या दिखाएगी, क्या रिकॉर्ड में दिखाएगी हमने ये काम किया है? तो उनको तो वो करना ही है। मेन काम उनका छूटा जा रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट मतलब जो रोज़गार है उस पर फोकस ही नहीं हो पा रहा है ना। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो पहले संविदा के तौर से आउटसोर्सिंग भर्ती होती थी उन पर भी रोक लगा रखी है यूपी सरकार ने। तो बातें करने को तो बहुत सारी बातें हैं, आप तो सुनते रहोगे, लेकिन बात मैं कभी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता। कभी कभी जब मन करता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ, जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है सारी जगहों की। तो आप तैयार रहिएगा, ठीक है। आउटसोर्सिंग हो, चाहे गेस्ट लेक्चरर की हो, चाहे छोटी मोटी कोई भी जॉब मिल जाती है, एक रेपुटेशन बन जाती है समाज में, चलो कहीं ना कहीं इंगेज है यार, है ना। अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलता है, काम करने में मज़ा भी आता है, 4 दोस्तों के बीच बैठते हैं, पॉकेट मनी मिलती है हमें मंथली, खर्च करने में मज़ा आता है। तो थोड़ा माँ बाप के बारे में सोचिए, है ना। आसपास जो माहौल है आप उसको मत सोचिए, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोच के आगे अपने आप को निकालने की कोशिश करें। ये एक बंधन है, आपको पता है, इस बंधन को तोड़ना नहीं है, ना चक्रव्यूह में फंसना है। जो भी आपको मिलता जा रहा है उसे आप प्रॉपर वे में करते जाइएगा, और इस बंधन को, रिश्ते जो आपके माँ बाप का बंधन है उसको और मजबूत बनाइए। किसी भी प्रकार का दरार नहीं आना चाहिए, है ना। अपडेट रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। इरिटेशन करना है, गलत मैसेज करना है, गाली देनी है तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो आप लोगों का दिमाग ऑलरेडी ख़राब कर चुके हैं। लेकिन वो बेचारे ऑलरेडी जितना भी कोशिश होती है वो सोर्सेज के हिसाब से आपको बताते हैं। जब सरकार नहीं कर पा रही है कोई काम ढंग से, तो उसमें हमारे या किसी यूट्यूब चैनल की कोई भी गलती नहीं होती है। ये मिस्टेक सरकार की होती है। क्यों बोलती है, क्यों मतलब एक वादा करती है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो प्रॉब्लम वहाँ से होती है। यूट्यूब वालों की किसी की भी कमी नहीं होती है। वो बात अलग है कि कुछ यूट्यूब वाले डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, फालतू के अपलोड करते जा रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है फिर भी अपलोड कर रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो अभी पॉसिबल 10-15 दिन तक तो नहीं है भाई साहब, ठीक है। अभी रक्षाबंधन के बाद ही आपका ये पॉसिबल हो पाएगा, आसपास ही हो, 15 अगस्त के आसपास। ये मतलब एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बाकी आप तैयारी करते रहिए कि कई स्टेट्स जो है अपने हिसाब से फॉर्म जो है निकाल रही है धीरे धीरे, और आप उस पर फोकस करके अपना आगे बढ़िए। चलिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, गुड नाइट।